Hello students, Namaskar. Welcome in the vocab learning program to the method of root sharing and correlation. हमारे एडजी vocab चैनल पे आपको ये सारी वीडियोस अवेलेबल मिलती हैं। ये हमारा शॉर्ट इंट्रो है। सभी स्टूडेंट इस इंफॉर्मेशन को, इंस्ट्रक्शन को ध्यान से पढ़ लेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि RSCM एक ऐसा मेथड है कि जिसमें आपको एक बहुत जो पहले से ही वर्ड आपको तैयार है उसी वर्ड से रिलेटेड वर्ड्स को एक साथ ही तैयार कर लेना RSVM होता है। जैसे बेसिक बेसिक क्या होता है? सबसे बेसिक चीज बोलते हैं ना, इसेंशियल चीज जो उसके फाउंडेशन में होती है, मूलभूत चीज को आप बेसिक बोलते हैं। हिंदी में, इंग्लिश में बेसिक वर्ड यूज होता है। बेसिक की ही एडवर्ब फॉर्म बन जाती है आपकी बेसिकली। बेसिकली मीन्स मूल रूप से, आधारभूत रूप से, मूल रूप से, इन द मोस्ट एसेंशियल रेस्पेक्ट, मतलब बहुत ही इसेंशियल रूप से, बेसिक रूप से किसी चीज के लिए आपकी एडवर्ब फॉर्म बेसिकली यूज होती है। बास्केट मीन्स आप लोग जानते हैं कि एक टोकरी होती है जो कि एक दूसरे में इंटरवूवन होता है, इंटरवूवन मटेरियल से बनी हुई होती है, तो इसको आप बास्केट बोलते हैं। बास्केट मीन्स टोकरी होती है। बास्केट से ही आपका एक बास्केटबॉल के गेम होता है जिसमें कि प्लेयर्स जो है ऊपर एक बास्केट टाइप बनी होती है, उसमें बॉल को डालना होता है, तो बास्केटबॉल मीन्स एक गेम होता है। नेक्स्ट देखिए बैट। बैट माने एक तो आपका बल्ला होता है जो कि क्रिकेट में इसमें यूज किया जाता है। क्रिकेट बैट उसको बोलते हैं, क्रिकेट क्रिकेट बैट होता है ना। तो बैट मीन्स एक तो आपका बल्ला होता है। एक बैट का मतलब होता है चमगादड़। एक मैमल होता है जिसको आप चमगादड़ बोलते हैं, तो बैट का एक मीनिंग हो जाता है आपका चमगादड़। जैसे बैट का मतलब होता है बल्ला, ये नाउन फॉर्म में इसका बल्ला होता है। और वर्ब मीन्स होता है कि जैसे आप बल्ले से किसी को मारते हैं ना, बॉल वगैरह को मारते हैं, तो बैट होता है, उसी की आपकी अदर फॉर्म बैटिंग बन जाती है। तो बैट मीन्स होता है बल्ला, और बल्ले से मारना दोनों नाउन वर्ब में यूज होता है। और बैट का एक मीनिंग आपका चमगादड़ होता है। बैटर। बैटर एक प्लेयर होता है जो कि बैटिंग करता है। क्रिकेट के मैच में आप देखते हैं कि जो बैट पकड़ करके खेलता है उसको आप बैटर बोलते हैं। बैटर का एक सेंस में और यूज होता है जो कि घोल होता है। जैसे आप डोसा वगैरह बनाते हैं तो डोसा बनाने के लिए उसका पहले एक पेस्ट होता है ना। उस पेस्ट को बैटर भी बोलते हैं। बैटर क्या होता है? सेमी लिक्विड मिक्सचर फॉर मेकिंग फूड आइटम। फूड आइटम्स बनाने के लिए जो आपका एक मिक्सचर तैयार करते हैं उसको आप बैटर बोलते हैं। बैटरिंग। बैटरिंग मीन्स क्या होता है? बहुत तेजी से किसी पे प्रहार करना, मारना। बैट से मारने को आप बैटरिंग बोलते हैं। जब किसी को बहुत तेजी से मारते हैं, स्ट्राइकिंग रिपीटेडली विद हार्ड ब्लोज, तेजी से प्रहार करने को आप बैटरिंग बोलते हैं। बैटन। बैटन क्या होता है? बैटन का मतलब एक तो मजबूती से कसना होता है। बैटन एक कोई जैसे छड़ी टाइप होती है, आप देखते हैं कि फावड़े में ऊपर से उसका हैंडल जो होता है, तो इस टाइप की छड़ी, और छड़ी को कहीं पे किसी से कस देने के लिए आप बोलते हैं बैटन। बैटन मीन्स होता है कि बांध देना। लकड़ी या इस टाइप की कोई पट्टी होती है, अगर उससे आप बांध देते हो तो उसको बैटन बोलते हैं। और बैटन मीन्स लकड़ी की पट्टी भी होती है। तो एक जो है लकड़ी की पट्टी या कोई भी उसका हत्था टाइप होता है, वो उसको आप बैटन बोलते हो। और बैटन मीन्स होता है उस हत्थे को या उस लकड़ी के पट्टी को कस देने के लिए भी आप बैटन बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए बैटल। बैटल मीन्स क्या होता है? युद्ध होता है, फाइट। कोई भी एक फाइट इसका नाउन और वर्ब में दोनों में आ जाता है। बैटल मीन्स युद्ध, और युद्ध करना, दोनों इसका मीनिंग होता है। नेक्स्ट देखिए, जैसे आप बैटल करते हैं ना, बैटल युद्ध करते हैं, तो बैटल का ही एक अदर रूप बनता है आपका, बैटल का ही एक और दूसरा वर्ड बनता है कॉम्बैट। कॉम्बैट मीन्स क्या होता है? युद्ध करना, मुकाबला करना। युद्ध और मुकाबला करना दोनों होता है। युद्ध या युद्ध करना, दोनों ये नाउन और वर्ब फॉर्म में यूज होता है। तो जिस तरीके से बैटल होता है उसी से ही आपका रिलेटेड वर्ड कॉम्बैट है, जहां पे आपका बैटल यूज होता है, युद्ध करते हैं। कॉम मीन्स होता है सभी मिला करके, टुगेदर। जहाँ पे सभी लोग मिलकर के युद्ध करते हैं या कोई ऐसा लड़ाई लड़ते हैं तो उसको आप कॉम्बैट बोलते हैं।
बीट मीन्स होता है पीटना, स्ट्राइक रिपीटेडली, बार बार मारना किसी को, तो उसको बीट बोलते हैं। हार्ट बीट, हार्ट बीट मीन्स क्या होता है, दिल की धड़कन जो आप सुनाई पड़ती है। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो बीट का एक सेंस होता है कोई भी ध्वनि, कोई भी इंस्ट्रूमेंट से निकलने वाली जो साउंड होती है, उसको आप बीट बोलते हैं। ठीक है, तो बीट मीन्स होता है पीटना, किसी को मारना, और बीट मीन्स एक लय भी होता है, लय ताल, उसको आप बीट बोलते हैं। जैसे हार्ट बीट होता है, हार्ट बीट में आपको हार्ट की धड़कन सुनाई पड़ती है, इसी तरीके से आपका बीट का मतलब हो जाता है कोई भी लय, कोई भी ध्वनि, जो कि आपको साउंड, किसी एक इंस्ट्रूमेंट से जो साउंड निकलती है, उसको आप बीट भी बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए, अपबीट। अपबीट मीन्स होता है कि जब किसी की धड़कन मतलब ऊपर की ओर हो, ऊपर हो धड़कन, मतलब आप बहुत प्रसन्न चित्त हैं, कोई चीज ऐसा है कि एकदम से खुश मिजाज हैं, खुश मिजाज हैं, मतलब आपका दिल एकदम से खुश है, आपकी हार्ट बीट जो है बहुत अच्छी है, ऊपर की ओर बढ़ी हुई है। जैसे बोलते हैं ना कि यार मेरा तो दिल ही मतलब डाउन हो गया है, मन ही डाउन हो गया है। तो जब आपका मन बहुत ऊपर की ओर होता है, जब आपके मन से बहुत अच्छी बीट आती है, बहुत अच्छी साउंड आती है, तो अपबीट होता है। अपबीट मीन्स कोई भी पर्सन बहुत ही खुश है, फियरफुल और ऑप्टिमिस्टिक है, तो उसको आप अपबीट बोलते हैं। ऑफ बीट, जो कि अपनी नॉर्मल, भाई अगर कोई भी जब नॉर्मल साउंड आए किसी के, किसी भी चीज से अगर नॉर्मल साउंड आती है, नॉर्मल बीटिंग होती है, तो इसका मतलब वो चीज बिल्कुल सही चल रही है। लेकिन ऑफ बीट, बीट से कोई चीज हट गई है, या जो बीट जो साउंड है वो नहीं आने लगी, ऑफ हो गई है, तो इसका मतलब क्या है कि वहां पे कोई असामान्य चीज सी हो गई है, वो नॉर्मल नहीं रह गया है। नॉट कोइंसाइडिंग विद बीट, मतलब जहां पे एबनॉर्मलिटी आ जाती है, जो चीजें नॉर्मल नहीं रही हैं, कैसी हो गई हैं, एबनॉर्मल हो गई हैं, तो उसके लिए आपका वर्ड एफ ऑफ बीट आता है। असामान्य जब चीज हो जाती है, तो ऑफ बीट वर्ड आता है। डिबेट, किसी से फॉर्मल डिस्कशन करना, बहस और बहस करना, दोनों के लिए आपका डिबेट आता है। जिस टॉपिक पे डिबेट की जा सके, उसको आप डिबेटेबल बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए, रिबेट। रिबेट क्या होता है कि आपके टैक्स में छूट को रिबेट बोलते हैं। बजट वगैरह आता है, अगर आप लोग ध्यान से देखें, तो उसको रिबेट कहते हैं। हो सकता है कुछ स्टूडेंट को ये पता ना हो, लेकिन जो मैं हाइलाइटेड वर्ड देता हूँ, मैं बेसिकली ये मान के चलता हूँ कि स्टूडेंट को वो याद होंगे। अगर आपको कोई ऐसा वर्ड लगता है कि नहीं याद है, तो आप उसको याद कर ले। वैसे रिवेट बहुत एक कॉमन सा वर्ड है, जो कि आपके बजट वगैरह के टाइम पे आता है। तो रिवेट मीन्स होता है डिस्काउंट। जब आप किसी में छूट, टैक्स वगैरह में छूट मिलती है, तो आप उसको रिवेट बोलते हैं। जो रिवेट मीन्स क्या होता है, छूट मिलना, मतलब कम होना। कम होने को आप क्या बोलते हैं, रिबेट, या छूट मिलने को आप जो है रिबेट बोलते हैं। अवेट मीन्स भी सिमिलरली एक ऐसे एज ए सिनोनिम इसको आप कह सकते हो। अवेट मीन्स भी कम होना होता है। मैंने आपको बताया है, ए का मतलब एक तो नॉट होता है और दूसरा टुवार्ड्स भी होता है ना, टुवार्ड्स भी होता है। तो हमेशा ए का मतलब नॉट के नेगेटिव के सेंस में आप नहीं लेंगे। तो रिवेट मीन्स होता है छूट। अवेट मीन्स भी क्या होता है, किसी चीज को कम करना, रिड्यूस इन अमाउंट और इंटेंसिटी, किसी की अमाउंट में। जैसे रिवेट भी टैक्स में छूट होती है, टैक्स की छूट का मतलब टैक्स कम हो गया। ऐसे अवेट मीन्स भी किसी भी चीज की अमाउंट में, किसी की वैल्यू में, इंटेंसिटी में कम करने को आप क्या बोलते हैं, अवेट बोलते हैं। अवेटमेंट, अवेटमेंट भी कमी को शो करता है, रिडक्शन और डिक्रीज, किसी के अमाउंट में अगर कोई कमी आ रही है, डाउन हो रहा है, तो उसको आप अवेटमेंट बोलते हैं। अवेटर, अवेटर क्या होता है, स्लाटर हाउस होता है, कसाई खाना होता है। अवेट, ये भी आपका ABAT से बना हुआ है। एक्सप्लेन करेंगे तो ज्यादा आपको कंफ्यूजन होगी, बेटर होगा कि आप डायरेक्टली याद कर लीजिए। अवेटर मीन्स क्या होता है, कसाई खाना होता है, जहाँ पे जो है पशुओं वगैरह की जो है उनको, उनका, इनको काटा जाता है। तो ऐसी जगह को आप क्या बोलते हैं, स्लाटर हाउस बोलते हैं। अवेटर, अवेटर मीन्स क्या होता है, स्लाटर हाउस, ये अवेट से ही बनता है ना। नेक्स्ट वर्ड देखिए, बैटिंग। बैटिंग क्या होती है, ये एक बैटिंग नहीं है, ये वेटिंग है। बेट,
जहाँ पे आप दांव लगाते हो। बेट मानी क्या होता है? दांव, जहाँ जुआ वगैरह खेलते हैं लोग, सट्टा वगैरह लगाते हैं, जहाँ पे पैसे लगाते हैं, तो उसको बोलते हैं बेट। बेट मीन्स क्या होता है? रिस्क मनी ऑन, कहीं पे आप पैसा अपना लगाना, दांव पे लगाना, तो उसको बेट बोलते हैं। एक्ट ऑफ बेटिंग, बैटिंग पे दांव या सट्टा या सट्टा लगाने, दोनों को आप क्या बोलते हैं? बेट। बैटिंग क्या होता है? वही सट्टेबाजी जो होती है उसको आप बैटिंग बोलते हैं। अबेट, अबेट मीन्स क्या होता है? उकसाना, किसी चीज को आगे बढ़ाना। जैसे किसी से आप बोल रहे हो कि किसी को बेटिंग के लिए ही उकसाते हो ना, जैसे कि भाई और लगा लो और लगा लो। जब बेटिंग होती है तो उसमें सारे लोग यही करते हैं कि भाई, क्योंकि अल्टीमेटली उसमें लोगों के पास जितना पैसा होता है वो चला जाता है। इसका मतलब उसके आसपास के जो लोग हैं उनको बताते रहते हैं कि भाई और लगा लो और लगा लो और लगा लो। तो अब ये अबेट, अबेट मीन्स क्या होता है? उकसाना, किसी को किसी गलत काम करने के लिए एनकरेज करने के लिए आपका वर्ड आता है अबेट। अबेट मीन्स क्या होता है? गलत काम करने के लिए उकसाना। अबेटर, अबेटर ऐसा पर्सन जो कि उकसाने वाला होता है, जो किसी को उकसाता है, उसको क्या बोलते हैं? अबेटर बोलते हैं। ये ध्यान रखना, इसकी स्पेलिंग और ये अबेटर की स्पेलिंग को आप याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बैच। बैच और बैचमेट। बैच होता है कोई भी ग्रुप ऑफ आइटम या फिर लोगों का समूह को आप बैच बोलते हैं। और जो लोग एक साथ में काम किए हुए होते हैं या एक साथ में पढ़े हुए होते हैं, उनको आप बैचमेट बोलते हैं। बाथ मीन्स होता है नहाता, नहाना। वेद, वेद मीन्स क्या होता है? नहाना। वॉश बाय इमर्सिंग बॉडी इन वाटर, वाटर में अपने को डुबा करके आप जो नहाते हैं उसको आप बेदिंग बोलते हैं। बाथरूम ऐसी जगह होती है जहाँ पे आप नहाते हैं। सनबाथ मीन्स, सनबाथ मीन्स धूप में अपने को नहलाना। इसका मतलब क्या हुआ? आप देखते होंगे कि यूट्यूब वगैरह पे जो बीच साइड में लोग आराम से जाकर के लेट जाते हैं थोड़ी देर पे, धूप में आराम से खुले में। तो सनबाथ मीन्स होता है एक्सपोजर, एक्सपोजर टू सनलाइट, धूप जो सेकने को आप क्या बोलते हैं? सनबाथ बोलते हैं। सर्दियां चल रही हैं, लोग आराम से छत पे बैठ के, धूप निकल आई तो उसमें धूप सेकते हैं जिसको, उसको सनबाथ बोलते हैं। सनबाथ, सनबाथ मीन्स क्या होता है? धूप सेकना। और इसी के लिए ही एक दूसरा वर्ड बनता है बास्क। बात से ही बना हुआ है ये, अगर आप ऑक्सफोर्ड उठा करके देखेंगे तो वेद से ही ये बनता है बास्क। बास्क मीन्स बी ए से, ध्यान रखना, बी ए से इसको कनेक्ट करके देखना। बास्क, बास्क मीन्स भी धूप सेकना होता है। मतलब आप जाकर के कहीं पे आराम से बैठ गए और धूप सेक रहे हैं तो उसको आप क्या बोलते हैं? बास्क बोलते हैं। मड बाथ, मड बाथ एक ऐसी थेरेपी होती है जिसमें अपने ऊपर लोग कीचड़, मड लगा लेते हैं, है ना, गीली मिट्टी लगा लेते हैं, तो वो एक थेरेपी होती है। तो मड बाथ मीन्स होता है कीचड़ में नहाना। सन बाथ मीन्स धूप में नहाना। और बाथ से ही आपका बनता है बास्क, जिसमें धूप में बैठ करके सेकना, अपने को सेकना, आराम से रिलैक्स होकर के बैठना। तो बास्क मीन्स क्या होता है? धूप सेकना, इसको ध्यान से याद रखेंगे। और मड बाथ होता है कीचड़ से स्नान करना। यहाँ से आप देखेंगे कि वर्ड बन जाता है मड। मड मीन्स क्या होता है? ऐसा कीचड़, कीचड़ को आप मड बोलते हैं। इसीलिए आपने एक वर्ड सुना होगा, मडगार्ड। मड गार्ड, पहियों के पीछे लगा होता है ना, मड गार्ड। तो मड मीन्स क्या होता है? कीचड़। और मडी मीन्स होता है जो कीचड़ युक्त है ना। और मडल, मडल मीन्स क्या होता है? जहां पे गड़बड़ी कर देना, उल्हा उलझा देना, जैसे कीचड़ जैसा नहीं होता है, हर एक चीज उसी में उलझी पड़ी हुई है। तो मड से ही आपका वर्ड बनता है मडल। मडल वर्ब है। और मडल का मतलब होता है किसी चीज को बहुत उलझा देना, कंफ्यूजन कर देना, बहुत, मतलब जैसे हर चीजों का कचड़ा कर देना, है ना। तो मडल मीन्स क्या होता है? गड़बड़ी कर देना, उलझा देना। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक यू टू ऑल।